स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये फ्लावर थेरेपी। पुष्प चिकित्सा फ्लावर थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जो फूलों के पर आधारित है। फूलों को देखने मात्र से हमारे मन में एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार की शांति की अनुभूति होती है। ये हम सभी का अपना अनुभव है। क्यों होती है? क्योंकि फूल जो है हमारे मन से सीधे कनेक्ट होते हैं। इन्हीं फूलों से हम ऐसी प्राकृतिक रेमेडी बनाते हैं जो किसी भी प्रकार हानिकर नहीं होती है, किसी भी प्रकार हमें हानि नहीं करती है, केवल लाभ ही लाभ करती है। हानि करना तो वो जानती ही नहीं है। इन फूलों के वाइब्रेशन से, इन फूलों की ऊर्जा से, जैसे प्रकृति में जो कुछ भी है, सबनी सबकी अपनी एक ऊर्जा है, सबकी अपनी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी से ही वो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं और प्रकृति में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो फूलों की जो ऊर्जा है, फूलों का जो प्रभाव है, वह हमारे मन के सीधे कनेक्ट होता है और हमारे मन के स्वभाव को, हमारे मन की विकृतियों को, हमारे शारीरिक समस्याओं को दूर करने में प्रभावी होता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है इलाज का। मानसिक रूप से मुख्यतः मन स्थिति को ठीक करने में चिंता, भय, तनाव, इन चीजों को ठीक करने का एक प्राकृतिक उपाय है। यह ऐसा उपाय नहीं है जिसमें नशे की, नींद की गोलियां दे करके या और कोई केमिकल कंपोजिशन दे करके ब्रेन को डिस्टर्ब किया जाए, उनको किसी तरह से अलग अलग तरीके से शून्य किया जाए। यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो प्राकृतिक फूलों के द्वारा मन स्थिति के कॉन्शियस, चेतन अवचेतन मन को डेवलप किया जाता है, उसकी नेगेटिविटी को बाहर कराया जाता है, उसकी नेगेटिविटी को हटाकर वहां पॉजिटिविटी को बढ़ाया जाता है। ये फ्लावर थेरेपी बेस्ड करती है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे? जैसे विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा क्या है? दिखती नहीं है बाहर की आंखों से, लेकिन वो कितनी प्रभावी होती है कि सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम भी आज विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो रहे हैं, और बड़े से बड़े काम भी हो रहे हैं। उसी प्रकार इन फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो बाहरी आंखों से तो नहीं दिखती है, लेकिन होती बड़ी प्रभावी है। इन फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वह फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी आज कई इंस्ट्रूमेंट से उनको इफेक्ट भी उनका देखने को मिला है। कई इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी को अलग अलग साउंड्स में भी परिवर्तित किया जाता है। तो ये फूल हमको आपको दिखते हैं, यह केवल दिखने भर के नहीं है, इनमें एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है जो फ्लो करती रहती है इन फूलों में। और वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी फ्लो होती है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे बिजली के तार गए हुए हैं, तो बिजली के तार में अगर हम देखेंगे तो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से जाती हुई दिखेगी नहीं, लेकिन होती है वो। मशीनों से कितना है वो चीजें पता चलती हैं। उसी प्रकार फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वह भी नापी जाती है, और इस फूलों की वाइब्रेशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इनको हम अपने मेडिसिनल में, अपने क्लिनिकल यूज में भी लेते हैं। इस फूलों की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उसको एथरिक एनर्जी ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। फूलों की आभा, इनको बायोफोटान्स ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। फूलों के बायोफोटान्स, इन फूलों के जो बायोफोटान्स हैं उनको हम लोग वाटर में एब्जॉर्ब करके हम मेडिसिन्स को बनाते हैं। जब फ्लावर रेमेडी की बात आती है तो कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि ये जो फ्लावर रेमेडी है, यह क्या फूलों का एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम होता है? तो जी नहीं, ये फूलों का एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम नहीं होता, यानी ये फूलों का परफ्यूम नहीं है। यहाँ परफ्यूम से चिकित्सा नहीं होती है। नो मटेरियल एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लावर्स, इसमें फूलों का कोई मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं होता है। ना ही इसमें फूलों को हम लोग पाउडर भी बनाते हैं कि हम फूलों को ला के कूट पीस के कोई सा पाउडर बनाते हैं अगर फूलों से चिकित्सा कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं।
और इसमें हम फूलों का फ्रेग्रेंस यानी उसकी सुगंध को भी नहीं लेते हैं, केवल और क्या लेते हैं, फूलों की एनर्जी को। जो एनर्जी हमको महसूस तो नहीं होती, दिखती तो नहीं है, लेकिन होती है। उन फूलों की एनर्जी से हम अपने मन को, हमारे अवचेतन मन को, चेतन और अवचेतन मन को ठीक करने में इसका उपयोग करते हैं। हर पैथी का ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपना शारीरिक स्वास्थ्य उसका तभी ठीक हो सकता है जब उसका मन स्वस्थ हो, और उस मन को स्वस्थ करने में ये फ्लावर रेमेडी अपना बहुत ही अभूतपूर्व योगदान देती हैं, क्योंकि यह सीधे मन से कनेक्ट होती हैं। और जब मन से कनेक्ट होती हैं तो हमारे मन को ठीक करके हमारे शारीरिक रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहयोग करती हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि ये जो फ्लावर रेमेडी हैं वो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं? तो जी नहीं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन से भी अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वह अलग अलग पावर की बनती हैं। 200 पावर की है, 1000 पावर की है, 30 पावर की, अलग अलग पावर की होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। लेकिन फ्लावर रेमेडी अलग अलग पावर की नहीं बनती है। एक सेम जो दवाई बनती है सेम वही पावर की होती है, वो अलग अलग पावर की नहीं बनाई जाती है। पहला डिफरेंस तो ये है उसके बनाने के स्तर पर। दूसरा जो डिफरेंस है वह है इसके कार्य स्तर पर। होम्योपैथिक जो है वो फिजिकल और मेंटल लेवल पर काम करती है, लेकिन फ्लावर रेमेडी फिजिकल और मेंटल लेवल पर तो काम करती ही है, लेकिन यह हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पर भी काम करती है। यानी हमारे चेतन अवचेतन मन के गहराई में ये काम करती है, जिसके फलस्वरूप यह पुराने से पुराने मानसिक या शारीरिक, गहरे से गहरे, यहाँ तक कि जेनेटिक्स रोगों को भी निकालने में प्रभावी होती है। जिन रोगों को लगता है कि ये कभी नहीं जाएंगे, लाइलाज हैं, उन रोगों की जड़ों को भी हिलाने का काम करती है, उनको भी दूर करने में ये सहयोग करती है। मन के गहरे से गहरे बैठे हुए तनाव, भय, चिंता के चीजों को भी ये निकाल देती है। और शारीरिक रोग भी कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक रोग के कारण शरीर में उसका एक इमेज आ जाता है, एक प्रभाव आ जाता है, उनको भी निकाल देती है। और कुछ जेनेटिक्स रोग जो होते हैं उनको भी निकालने में सहयोग करती है। तो यह एनर्जी होने के कारण, सूक्ष्म होने के कारण, मन के और शरीर के गहराई से रोगों को निकालने में सहयोगी होती है यह फ्लावर रेमेडी। इसका बनाने का जो प्रोसेस है वह कोई बहुत कठिन नहीं होता है। थोड़ी सी सावधानी से जिन जो फूल हमारे वहाँ हैं उनकी रेमेडी भी बनाई जा सकती है। इसमें बनाने के लिए फ्लावर्स लेते हैं जिन फूलों की रेमेडी बनानी है, और प्लस स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर मतलब झरने से गिरता हुआ जल। झरने से गिरता हुआ जल क्यों लेते हैं? क्योंकि उस जल में एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है। उसमें गति होने के कारण, झरने से जो जल गिरता है उसमें एक गति होने के कारण उसमें एक एनर्जी होती है। और इस प्रकार की जो जिस जल में एनर्जी होती है वही फूलों की एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब कर पाता है। तो या तो स्प्रिंग वाटर लेते हैं या तो एनर्जेटिक वाटर बनाते भी हैं। तो फ्लावर्स प्लस एनर्जेटिक वाटर, इनसे बनती है हमारी फ्लावर रेमेडी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा तो चंद्रमा की चांदनी की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन? जो फूल सुबह सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं उनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है, और कुछ फूल जो रात्रि में खिलते हैं उनको चांदनी रात में बनाया जाता है। तो ज्यादातर फूल तो सूर्य के प्रकाश में ही खिलते हैं, तो हम समझे कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही बनाएंगे, बाकी को मूनलाइट में। तो फ्लावर्स प्लस स्प्रिंग वाटर, फ्लावर्स की स्प्रिंग वाटर से उसकी एनर्जी को सनलाइट के प्रेजेंस में एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रकार ग्लास के बाउल में रख करके 2.5 से 3 घंटे रखने से इन फूलों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उनको छान के हमारी रेमेडी बन के तैयार हो जाती है। यह जो रेमेडी बनती है इसकी 3 to 5 ड्रॉप्स एक बार का डोज होता है, और 3 बार 4 बार जैसी आवश्यकता होती है
जैसा रिकमेंडेशन होता है उस हिसाब से इसके डोज लिए जाते हैं। 3 to 5 to 7 ड्रॉप्स इसके डोज होते हैं। इनको इस प्रकार होम्योपैथिक पिल्स में भी मिला करके लिया जाता है। इन ड्रॉप्स को होम्योपैथिक पिल्स में अच्छे से मिला दिया जाए, जिससे सारी गोलियां अच्छे से भीग जाएं, तो 2 से 3 गोलियां भी ली जा सकती है। तो इनको ड्रॉप्स के रूप में डायरेक्ट, अथवा तो होम्योपैथिक पिल्स के रूप में, अथवा तो इन ड्रॉप्स को 1 कप पानी में मिला करके भी लिया जाता है। ये सभी अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से इस रेमेडीज को ले सकते हैं। इनको ड्रॉप्स ऑन मर्मा पॉइंट्स, जो हमारे शरीर में मर्म बिंदु हैं या जो हमारे एक्यूपेंचर पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर भी इनको डाला जा सकता है। जो एक्यूपेंचर हैं, एक्यूप्रेशर के हैं अथवा तो मर्मा के हैं, वो लोग भी जो बिंदु हैं उन बिंदु उस पर अगर इसके ड्रॉप्स डालें, जहां जहां पॉइंट्स लगा रहे हैं या नीडल लगाते हैं, वहां अगर हल्के एक एक बूंद उन पॉइंट्स पर अगर डालें, तो बहुत जादुई इफेक्ट देता है ये। क्योंकि आप तो जानते हैं जो मर्म बिंदु हैं या जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स बड़े एक्टिवेट होते हैं। उस पर अगर इनके वाइब्रेशंस को दिया जाए तो सीधे वो हमारे माइंड और बॉडी से कनेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट इनको ओरल तो लेते ही हैं, बाकी मर्म बिंदुओं या एक्यूप्रेशर बिंदुओं एक्यूपेंचर बिंदुओं पर भी इनके ड्रॉप्स लगा डाल करके इसका लाभ लिया जाता है। इसके अलावा आयल मसाज, जैसे पंचकर्मा में अथवा तो नेचुरोपैथी में आयल मसाज किया जाता है, या घर पर भी कोई आयल मसाज करता है, तो 15 से 20 बूंद ऑयल में मिला दिया जाए और फिर उस आयल का मसाज किया जाए, तो उस आयल के मसाज के साथ साथ फ्लावर रेमेडी का भी प्रभाव उस व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। अथवा तो टब बाथ या फुट बाथ में अगर 20 से 25 बूंदें इस टब बाथ या फुट बाथ में मिला दी जाएं, उनके वाइब्रेशन उस पानी में 15-20 मिनट में फैल जाएंगे, फिर टब बाथ या फुट बाथ किया जाए, तो वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है बॉडी और माइंड। तो ये भी इसका लेने का एक तरीका है। इसका स्प्रे भी किया जाता है। अगर किसी वातावरण में, किसी रूम में, किसी आप जैसे कोई भी जिस रूम में कोई पेशेंट्स रहते हैं, या ऐसे ही सोने का रूम है, बेडरूम है, बच्चों के पढ़ाई का रूम है, उस रूम के वाइब्रेशंस को ठीक करने के लिए, वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने के लिए इनके इनको किसी भी सिंपल जल में अथवा तो किसी गुलाब जल में इसको 20 से 25 बूंदें मिला करके फिर उनका स्प्रे किया जाए, तो वो वाइब्रेशंस वातावरण की निगेटिविटी को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार स्प्रे में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर ये कितने समय में काम करते हैं। अगर हम इन रेमेडीज को लेते हैं 3 to 5 ड्रॉप्स या जो भी है, तो काम कितने समय में करते हैं। तो यह अचानक के केसेस में अचानक इफेक्ट भी देते हैं, इंस्टेंट इफेक्ट भी देते हैं। अचानक किसी व्यक्ति को घबराहट हुई, अचानक किसी व्यक्ति को चक्कर आया, अचानक किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उसमें इन रेमेडीज को 15-15 मिनट पर, 30-30 मिनट पर, यानी बहुत कम टाइम इंटरवल पर देते हैं, और थोड़े ही देर में, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में ही उस स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। इमरजेंसी केसेस में भी इन रेमेडी को ले करके हम व्यक्ति को उस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी स्थिति अच्छी रहे। क्योंकि अचानक जब व्यक्ति घबराता है तो कोई परेशानी होती है, तो उसका मन भी बहुत डिस्टर्ब होता है, मन से भी वो हतोत्साहित होता है, डर जाता है। उस स्थितियों में ये रेमेडी उसको शांत करती हैं, और मन शांत होने से वो बीमारी अपना प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाती है, और उसको और चिकित्सा तक पहुंचाने में स्थिति में इन चीजों का हम उपयोग कर सकते हैं। अथवा तो अचानक कोई व्यक्ति घबरा जाए, परेशान हो जाए, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक महिला, अचानक उनका, वो गाड़ी से जा रहे थे और उनके पास मोटा पैसा था, लेके जा रहे थे, ज्यादा था, और उनका पर्स चोरी हो गया। घर आया, उन्होंने घर आके उन्होंने देखा कि अरे मेरा पर्स तो चोरी हो गया। अब उनको ऐसा सदमा लगा कि वो बिल्कुल चुप, न बोलना न चालना, एकदम शॉक जैसा लग गया। घर के लोग परेशान। अब उनको फ्लावर रेमेडी हर 15-15 मिनट पर दिया गया, 2 से 3 बार, फिर आधा आधे घंटे पर दिया गया। लगभग 2 से 3 घंटे में उनकी स्थिति को नॉर्मलाइज कर लिया गया। तो यह अचानक लगने वाले शॉक में, अचानक किसी स्थिति में, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उन समस्याओं में भी
यह अपना कंट्रोल दिखाती हैं और उस स्थिति से व्यक्ति को उबार लेती हैं, चाहे वो मानसिक कोई समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो। कुछ पुरानी जो परेशानियां हैं, जो बड़े समय से आ रही हैं, उसमें 2 से 3 दिनों में भी इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती हो, किसी को कोई घबराहट, डर लगा रहता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, हार्ट की समस्या परेशान करती रहती है, जोड़ों के पेन की समस्या परेशान करती है, तो उसमें 2 से 3 दिन लगातार रेमेडी लेने से इसका इफेक्ट दिखने लगता है। अनिद्रा के केसेस में, नींद न आने की समस्या में, पहले दिन से भी कुछ लोगों को आराम दिखता है, कुछ लोगों को 2 से 3 दिनों में भी आराम दिखने लगता है। लेकिन कुछ जो क्लिष्ट समस्याएं हैं, पुरानी हैं, ज्यादा जटिल हैं, उसमें 7 से 15 दिन भी लगते हैं इसके प्रभाव को देखने में। लेकिन अगर 15 दिन भी हो जाए और इनका प्रभाव न दिखे, तो समझ जाइए कि आप के लिए कुछ और रेमेडी की आवश्यकता है। क्योंकि सही रेमेडी का चुनाव करना, सही फ्लावर रेमेडी का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है कि वास्तव में आपकी समस्या क्या है और उस समस्या के अनुसार कौन सी रेमेडी दी जा रही है। तो अगर प्रभाव नहीं दिखा तो फिर से रिव्यू करके आपकी रेमेडी चेंज कर दी जाती है।